नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर का बड़ा हमला, कहा पीएम मोदी को सिर्फ कुर्सी से प्यार। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने शनिवार को जहानाबाद में आयोजित प्रबुद्ध जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं पर तीखे हमले किए। शहर के मारवाड़ धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ कुर्सी से प्यार है। संगठन में चाहे जो नियम कानून बने हो, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे किसी भी हाल में प्रधानमंत्री की कुर्सी से चिपकने रहना चाहते हैं और इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पटना एयरपोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी, देर रात मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस साइबर सेल। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन समेत पूरे परिसर को उड़ाने की बात कही गई, जिससे देर रात प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में अफरा तफरी मच गई। एयरपोर्ट हाई डायरेक्टर को शुक्रवार रात करीब 9:50 पर एक मेल प्राप्त हुआ, जिसमें धमकी दी गई थी। मेल का स्रोत PKNAWS@outlook.com बताया गया है। जैसे ही यह सूचना एयरपोर्ट प्रशासन को मिली, बम स्क्वाड और सुरक्षा बलों को तुरंत अलर्ट किया गया और हवाई अड्डे के चप्पे चप्पे की गहन तलाशी ली गई। श्रावणी मेला 2025, कांवड़ियों को लखीसराय प्रशासन का तोहफा, टोल टैक्स और लाइसेंस फीस से मिलेगी राहत। श्रावणी मेला 2025 के पावन अवसर पर लखीसराय जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए कई अहम सुविधाओं की घोषणा की है। जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार 11 जुलाई से 9 अगस्त तक चलने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को टोल टैक्स, प्रवेश शुल्क या किसी प्रकार की लाइसेंस फीस नहीं देनी होगी। बिहार में कानून व्यवस्था फेल, कांग्रेस ने पूछा, मंत्री जीवेश मिश्रा पर कब गिरेगी गाज। बिहार कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सोशल मीडिया एवं डिजिटल मंच के प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था और नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने नकली दवा निर्माण में मंत्री की भूमिका को लेकर राज्य सरकार पर सीधा हमला बोला। बेतिया में सड़क चौड़ीकरण के लिए 22.47 करोड़ की राशि स्वीकृत, सम्राट चौधरी बोले, यातायात होगा आसान। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पथ प्रमंडल बेतिया अंतर्गत टिकुलिया, जयंतिया, घीघा, घोघा चौक पथ चेने 0.00 से 0.720 किलोमीटर तक के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण को स्वीकृति दी गई है। चौधरी ने शनिवार को बताया कि इस योजना पर 22,47,82,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि वर्तमान में यह मार्ग संकट स्थिति में है, इससे यहां के लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसके चौड़ीकरण और मजबूतीकरण से यहां यातायात आसान होगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित योजना की निविदा प्रक्रिया तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही प्रारंभ होगी। संबंधित पथ किसी अन्य विभाग से अधिग्रहित किया गया है तो विधिवत हस्तांतरण के बाद ही कार्य कराए जाएंगे। बदमाशों ने महिला को मारी गोली, संपत्ति विवाद में हत्या की आशंका। नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत डोया गांव में शनिवार को एक महिला के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान 60 वर्षीय सुशीला देवी के रूप में हुई है, जो पटना PMCH में GNM के पद पर कार्यरत थी। घटना के समय सुशीला देवी खेत से लौट रही थी, तभी पीछे से घात लगाए बदमाशों ने सिर में गोली मार दी। गोली लगने के बाद वे सड़क किनारे गिर पड़ी। उनका पुत्र सोनू कुमार जब सड़क की ओर से लौट रहा था तो उसने अपनी मां को घायल अवस्था में देखा। आनन फानन में उन्हें बिहार शरीफ के मॉडल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 35 दिन बाद पटना में दौड़ने लगेगी मेट्रो, गुजरात से सड़क के रास्ते पहुंचा रेल का रैक। पटना में मेट्रो का इंतजार करने वाले लोगों के लिए काम की खबर है। 35 दिन बाद पटना में मेट्रो ट्रेन दौड़ने लगेगी। इसके लिए गुजरात से रेल के रैक पहुंच गए हैं। अब जल्द ही पटना मेट्रो की टीम तकनीकी जांच और ट्रायल रन की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह विशेष ट्रेलर पर कुछ रैक देखे गए थे। जांच में पता चला कि यह मेट्रो रेल का रैक है। इसे गुजरात के सावली स्थित एल्डस्टोन
में कंपनी की फैक्ट्री से सड़क मार्ग के जरिए पटना लाया गया है। फिलहाल इसे बाईपास के पास डिपो पर रखा गया है। पुलिस वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर। शराब तस्करी के संदेह में कर रही थी पीछा भड़के लोग। मधुबनी जिले के मधुआपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पीरोखर गांव में शनिवार को एक सड़क हादसे में डायल 112 की गाड़ी ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटना उस समय हुई जब पुलिस शराब तस्करी के संदेह में इन युवकों का पीछा कर रही थी। बिहार में दुखद हादसा, गर्मी से राहत पाने गंडक नदी में उतरे 5 बच्चे, डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत, मची चीख पुकार। बिहार के बगहा से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर गंडक नदी में नहाने गए 5 बच्चों में से 2 की डूबने से मौत हो गई। वहीं घटना के बाद इलाके में शोक की लहर छा गई है। जानकारी के मुताबिक घटना बगहा नगर क्षेत्र के रत्नमाला स्थित गंडक नदी की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 5 बच्चे गर्मी से बचने के लिए गंडक नदी में उतरे थे, लेकिन तेज बहाव के कारण वे गहरे पानी की ओर चले गए। 3 बच्चे तैरकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, जबकि 2 बह गए। सूचना मिलने पर स्थानीय ग्रामीणों और गोताखोरों ने बचाव अभियान शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को बरामद किया गया। इसके बाद दोनों बच्चों को अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जहां पर चिकित्सा ने पदाधिकारी डॉक्टर SP अग्रवाल ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद रत्नमाला गांव में शोक की लहर छा गई है। शोकाकुल परिवार गमगीन है और माहौल भी गमगीन है। ये तो थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।